हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन पार्ट का सेकंड पार्ट विच इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो ये पार्ट करने से पहले क्यूब एंड क्यूब रूट्स के कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले, इफ a number is multiplied with itself 3 times, then the number so obtained is the cube of the original number। मतलब अगर एक नंबर को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्यूब ऑफ द नंबर। मतलब अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 into 2 into 2, तो आता है आंसर 8। सो 8 विल बी कॉल्ड द क्यूब ऑफ 2। 8 को हम लोग कहेंगे 2 का क्यूब। जैसे कि 2 into 2 into 2 मतलब होता है 8। तो 8 को कहा जाएगा 2 का क्यूब। ये है हमारा पहला पॉइंट। नंबर 2, if on prime factorization of a number each factor occurs 3 times, then the number is a perfect cube। then the number is a perfect cube। मतलब अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो फैक्टर्स है वो 3 टाइम्स अपीयर हो तो हम कहेंगे उसे एक परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर मैं अभी किसका करूं, अभी अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखिए क्या आता है, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स है वो 3 3 के पेयर में है। यहाँ से निकलेगा 2 क्यूब, यहाँ से भी निकलेगा 2 क्यूब। इसका मतलब जो 64 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। और वो किसका परफेक्ट क्यूब है? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ये है 64 के फैक्टर्स। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। क्यूब रूट देना होता है इस सिंबल के साथ, यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखना होता है। इट रिप्रेजेंट्स क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। सो क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। जैसे पहले पार्ट में स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता था, क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यूब और क्यूब रूट, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 2 into 2 which is 4। मतलब 64 जो है वो 4 का क्यूब है एंड इट विल बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 64 is 4। 4 क्यूब is 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 is 4। इसको लिखेंगे कैसे, देखो, 4 क्यूब is equals to 64 and cube root of 64 is equals 4। That's it। अब तीसरा पार्ट, द सिंबल क्यूब रूट डिनोट्स क्यूब रूट। ऑब्वियसली हमने एक साथ डिस्कस कर लिया है इसमें कि क्यूब रूट सिंबल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, उसका सिंबल जो है वो ये है। क्यूब रूट का जो सिंबल है वो इस तरह से दिया जाता है। मतलब अगर आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 उसके बाद रूट, तो ये गलत है। द राइट प्रोसेस टू राइट क्यूब रूट इज रूट के ऊपर देना है छोटा करके, ऐसा नहीं लिखना है और ऐसे हमें लिखना है। इसका मीनिंग कुछ और होता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। तो हम अभी आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो अब जो पहला सवाल पूछा गया है वो ये है कि which of the following is not a perfect cube। which of the following is not a perfect cube मतलब जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, जैसे कि 3757, 3375, 3332, 4096, इसमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 पेयर्स 3 3 के पेयर में अगर उसके फैक्टर्स है तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो सबसे पहले 3757 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ ऐसे आंसर आता है, 13 into 17 into 17। तो देखा जाए तो इसमें 13 एक बार है और 17 2 टाइम्स है। इसमें कोई भी पेयर 3 पेयर्स में नहीं है, जिस वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 3375। इसके जैसे ही हमने फैक्टर्स निकाले तो ये 5 जो है वो 3 के पेयर में है, 3 जो है वो भी 3 के पेयर में है। इसका मतलब ये 3375 के जो फैक्टर्स है वो है 5 क्यूब और 3 क्यूब। इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है।
क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्यूब के पेयर में है, 3 के पेयर में है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 3332। इसके जैसे हमने फैक्टर्स निकाले तो इसमें 2 है 2 टाइम्स, 7 है 2 टाइम्स, 17 है 1 टाइम। मतलब इसके भी जो फैक्टर्स है वो 3 के पेयर में नहीं है, जिस वजह से ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ द लास्ट वन, 4096। 4096 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स निकले बट सबके सब 2 में है, बट सबके सब 2 है। तो इसमें भी हम लोग 3 का अगर पेयर करें तो 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। देखा जाए तो 4096 के जो फैक्टर्स है वो है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, मतलब 4 बार 2 क्यूब है और सबके सब क्यूब के फॉर्मेट में है। इसका मतलब 4096 भी एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर वही मैं पूछूं कि 4096 किसका क्यूब है तो वो कैसे निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं 4096 का क्यूब रूट कर दूं तो आएगा 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, उसके ऊपर क्यूब रूट। द क्यूब एंड क्यूब रूट विल कैंसिल ईच अदर एंड इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 4 बार 2 आया है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। इसका मतलब 4096 16 का क्यूब है। सो इस सवाल में हमको 2 क्यूब्स मिले, 3375 एंड 4096, बाकी के दोनों क्यूब नहीं। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेदर अ नंबर इज अ क्यूब और नॉट, वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला सवाल है उसमें बोला गया है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके क्यूब निकालना है। सो सबसे पहले 19 का क्यूब, उसके बाद 21 का क्यूब, 23 का क्यूब एंड 27 का क्यूब। 19 का क्यूब 6859, वही 27 का 21 का क्यूब होता है 9261, 23 का क्यूब होता है 12167, 27 का क्यूब होता है 19683। मतलब हर एक नंबर को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है, खत्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब अगर मैं 14 का क्यूब करता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका सिंपल आंसर तो यही है कि 14 को 3 टाइम्स क्यूब करो, लेकिन ऐसे सवालों में ऐसे करने से मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्यों हम लोग करें, उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, जिस वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका लास्ट डिजिट को ही क्यूब कर देंगे। देखो तो 14 में लास्ट डिजिट में होता है 4, तो अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो आता है 64। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा 14 का क्यूब करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 4। ऐसा टाइप के सवाल हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी किया था, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उस नंबर के सिर्फ लास्ट डिजिट का क्यूब करो, क्यूब करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा तुम्हारा आंसर। तो इसको लिखेंगे कैसे, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4, खत्म। ये काम आपको रफ वर्क में करना है और इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे लिख देना है। इसमें भी देखिए, इसमें लिखा है 18, तो 18 का सिर्फ 8 का क्यूब करना है, 8 क्यूब इज 512, सो द लास्ट डिजिट इज 2। तो फिर से लिखेंगे द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 2, दैट्स इट। सिमिलरली 13 और 27 का भी, 13 और 27 का 13 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब होता है 27, सो द लास्ट डिजिट विल बी 7। 27 का क्यूब, इसमें 7 का क्यूब है, 7 क्यूब मतलब 343, तो इसका लास्ट डिजिट होगा 3। तो ऐसे ही सवालों को सिंपल वे में सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग 14 का क्यूब करके निकालेंगे तो वो गलत होगा, गलत नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम। सो हमेशा हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है,
किसी भी तरीके से. So that's how we can solve it. Now let's move to the next question. So the next question is, find the smallest integers with which the following numbers are to be multiplied so that they become perfect cubes. मतलब यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं वो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि इन नंबर्स के साथ ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है. इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक परफेक्ट क्यूब का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें जो फैक्टर्स है वो हमेशा 3 के पेयर में होता है. तो हमें पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर जो भी नंबर्स है उनका पेयरिंग 3 में है या नहीं है. ऑब्वियसली नहीं होगा, इसीलिए हमको वो निकालना है. और अगर नहीं है तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो जानना है हमें इस क्वेश्चन में. तो उसके लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो यहाँ हम देख सकते हैं 5324 का जो फैक्टर्स है वो है 2 स्क्वायर इंटू 11 क्यूब. मतलब यहाँ पर 11 तो 3 के पेयर में है लेकिन 2 एक मिसिंग है. तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो बोला गया था मल्टीप्लाई, मतलब इस 5324 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए. इसका मतलब अगर यहाँ पर एक और 2 होता, मतलब 2 क्यूब और 11 क्यूब होता, तो ये नंबर, मतलब ये तो नहीं होता लेकिन कुछ और नंबर होता, वो जरूर परफेक्ट क्यूब होता. ये तो है नहीं, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे? सिर्फ लिखना होगा टू मेक 5324 a perfect cube we need to multiply it by 2. So therefore 5324 into 2 is equals 4 2s are 8, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 5 2s are 10, 10648. मतलब 10648 जो नंबर है वो है एक परफेक्ट क्यूब. अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था कि किससे मल्टीप्लाई करना है, जो है 2, लेकिन हमने साथ में आंसर भी निकाल दिया कि जो परफेक्ट क्यूब है वो है 10648. अभी कुछ कुछ सवालों में आपको जानबूझ के ये पूछा जाएगा कि अब बताओ कि 10648 है, ये क्यूब है किसका. तो इसी प्रोसेस के बाद बस छोटा सा चीज लिख लेना है, वो ये है कि इसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो ऑब्वियसली ये तो होंगे ही, लेकिन साथ में एक 2 होगा. सो ये किसका क्यूब है वो लिखने के लिए क्या करेंगे, 10648 इसमें लगा देंगे क्यूब रूट. क्यूब रूट लगाने के बाद इसके फैक्टर्स अभी क्या है, ऑब्वियसली 5324 के जो भी फैक्टर्स थे उसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई करने पर ये आया था. तो 5324 के फैक्टर्स तो ये है, वो है 2 स्क्वायर और 11, लेकिन अब यहाँ पर एक और 2 मल्टीप्लाई होने के कारण ये बन गया है 2 क्यूब और 11 क्यूब, और इसके ऊपर है क्यूब रूट. तो ऑब्वियसली अगर क्यूब रूट है तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड 2 into 11 विल बी 22. मतलब 10648 जो है वो है 22 का क्यूब. So that's how we can solve it. So let's move to the next number which is 3087. So 3087 का भी सेम प्रोसेस है, आपको पहले इसके फैक्टर्स निकालना है. So 3 10 2 6 9 27 3 3 9 3 4 12 3 3 9 7 4 28 7 9 63 7 7 14 है. अब इसके जो फैक्टर्स है वो है 3 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब. ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वही लिखेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3087 into 3 इज इक्वल्स, आंसर हो जाएगा 7 3 21 2 8 24 25 26 2 0 2 3 9. सो द आंसर इज 9261. तो 9261 है ये इसका एक, सो 9261 है परफेक्ट क्यूब, और 3087 को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now let's move to the next number which is 3125. 3125 को अगर हम लोग परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करें तो पहले उसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. तो 5 6 30, 5 2 10, 5 25, 5 into 125, 5 into 25, 5 into 5. यहाँ पर फैक्टर्स है 3125 is equals to 5 square into 5 cube.
यहाँ पर एक 5 क्यूब तो है लेकिन दूसरा स्क्वायर में है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3125 into 5 is equals to 5 5 25 2 10 12 5 6 15625 है जो एक परफेक्ट क्यूब है और ये आया है 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करके. इसी तरीके से आप लोगों को ये भी करना है. अगर ये आप लोग सॉल्व ना कर पाए तो प्लीज कमेंट में बोलिए, मैं सॉल्व कर दूंगा इन ए शॉर्ट वीडियो, या फिर अगर आप कर सके तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया है. अगला सवाल करते हैं. सो जो नेक्स्ट सवाल है वो एग्जैक्टली सिमिलर है लास्ट वाले की तरह, 4 की तरह. So number 5 says that find the smallest integers with which the following numbers are to be divided so that they become perfect cubes. मतलब पिछले वाले में हमें बोला गया था मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक नंबर को लाना है. इस बार हमें डिवाइड करना है, मतलब इसमें से जो भी अनपेयर्ड नंबर होगा उसे हमें हटाना होगा बाय डिवाइडिंग इट. सो कैसे करेंगे देखो. सबसे पहले सबके इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. सो 10368 के अगर फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूं मैं तो 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 4 8, 2 2 4, 5 10, 9 18, 2 4, 2 12, 18, 12, 6 12, 2 4 8, 2 16, 2 3 6, 2 4 4 8, 2 1. सो ये है 10368 के फैक्टर्स. इनको लिख लेते हैं तीन तीन के पेयर में. सो 10368 इज इक्वल्स सबसे पहले 2 क्यूब इंटू, फिर से 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू, अब एक 2 है, 2 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब इंटू, अब एक 3 है एक्स्ट्रा, 3. सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो अनपेयर्ड नंबर्स है 2 और 3. मतलब 10368 एक परफेक्ट क्यूब हो सकता था अगर ये 2 और 3 यहाँ पर नहीं होते तो इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली लास्ट वाले में तो मल्टीप्लाई करना होता था, इस बार बोला गया है डिवाइड करना है, मतलब मुझे इन दोनों को डिवाइड करके हटा देना है. तो कैसे करेंगे. देयरफॉर टू मेक 10368 a perfect cube we need to divide it by 2 और 3 है तो 2 3 होता है 6, तो 6 से डिवाइड करना होगा. Therefore 10368 divided by 6 will be, तो इसका आंसर क्या होगा, is 1728. मतलब अगर 10368 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1728 और 1728 एक परफेक्ट क्यूब है. सो इसी तरह से हम बाकी सवालों को भी करेंगे बाय जस्ट फैक्टराइजिंग देम. फैक्टर्स निकालेंगे, अगर फैक्टर्स में कुछ भी अनपेयर्ड है तो उसको निकाल देना है डिवाइड करके. चलिए करते हैं. तो अभी हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 2187, 5000 एंड 8192 इनको सॉल्व करेंगे सेम वे में. सो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2187 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके फैक्टर्स निकलते हैं 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3. सो इसमें एक्स्ट्रा है हमारे पास 3, तो अगर मुझे डिवाइड करना होगा तो 3 से ही करना होगा ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके. सो 2187 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 729. मतलब 729 एक परफेक्ट क्यूब है जो हमें मिला है 2187 को 3 से डिवाइड करके. सो 729 इज द परफेक्ट क्यूब. सिमिलरली अगर इसमें आए तो इसमें एक्स्ट्रा है हमारे पास 5 इसके फैक्टर्स में. सो अगर मैं 5000 को 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास आएगा 1000. सो 1000 इज द परफेक्ट क्यूब. सिमिलर वे में अगर हम 8192 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये सब आता है. इसमें एक्स्ट्रा है सिर्फ एक 2. तो अभी अगर मैं 8192 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 4096. तो 4096 इज द रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब जो हमें मिला 8192 को 2 से डिवाइड करके. सो इसी वे में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बोले या डिवीजन बोले, कुछ भी बोले, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसका जो भी फैक्टर्स है वो निकालने के बाद आप ये जान लेंगे कि क्या मुझे मल्टीप्लाई करना है या क्या मुझे डिवाइड करना है. अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस एक्स्ट्रा नंबर को लेके आइएगा और अगर डिवाइड करना है तो उस नंबर को हटा देना है, बस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स.
जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका क्यूब रूट निकालना है, सिंपल है। 1331 का क्यूब रूट, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर 1331 के फैक्टर्स करे तो यहाँ पर आएगा 11 का क्यूब। सो ऑब्वियसली क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर होगा 11। इसी वे में 1728 का करेंगे। सो द क्यूब रूट ऑफ 1728, अब 1728 जो है ये होता है 12 का क्यूब। मान लीजिए ये आपको नहीं पता, नहीं पता तो क्या करेंगे, 1728 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 4 are 4, 2 2 are 4, 2 on the 2, 6 are 12, 2 on the 2 0 8, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 into 27, 3 9, 3 3। तो यहाँ पर 2 क्यूब और 3 क्यूब, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1728 होता है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। सो क्यूब रूट क्यूब रूट के साथ क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 4, 4 3 12, मतलब 1728 12 का क्यूब है। सो द क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2197। 2197 का क्यूब रूट, अब ऑब्वियसली इसके भी फैक्टर्स मुझे जानने पड़ेंगे। 13 से जाएगा, 13 1 13, 6 9, सो 13 13। सो 2197 जो है वो 13 का क्यूब है। सो द क्यूब रूट ऑफ 13 क्यूब विल बी 13, दैट्स इट। अब आते हैं 2744 में। सो 2744 का क्यूब रूट, मतलब मुझे इसके फैक्टर्स जानने पड़ेंगे। सो 2 on the 2, 2 3 6, 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 7 49, 7 7। इसमें 2 क्यूब है और 7 क्यूब है। सो 3 आई मीन क्यूब रूट और 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। सो द आंसर विल बी 2 इंटू 7 विच इज 14, मतलब 2744 है 14 का क्यूब। तो इसी वे में अगर आपको पता है कि जो नंबर है वो किसका क्यूब है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे। अगर नहीं पता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और क्यूब के फॉर्मेट में लिखकर क्यूब रूट के साथ वो कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब जो अगले सवाल है वो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको अभी सॉल्व करते हैं। सो ये है कुछ एमसीक्यूज, जैसे कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 23 इज, मतलब अगर मैं 23 का क्यूब करूं तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होने वाला है। ऑब्वियसली 23 का क्यूब करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन इजीली कैसे करें, सिर्फ 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब मतलब 27, तो लास्ट डिजिट है 7। हो गया आंसर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। सो इन सब में से तो देख के लग ही रहा है 343 होगा ऑब्वियसली, लेकिन बाकियों का नहीं है, ये कैसे श्योर हो जाए। ये श्योर होने के लिए इनका आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर्स निकालने के बाद अगर उसमें 3 के पेयर्स में कोई भी फैक्टर नहीं है या फिर है लेकिन कुछ कुछ है, सब नहीं है, किसी भी परफेक्ट क्यूब का जो फैक्टर्स है हमने अभी अभी किया था कि सब 3 3 के पेयर में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो थोड़ी देर पहले हमने किया था 343 का जो होता है 7 का क्यूब, सो ऑब्वियसली इट इज अ परफेक्ट क्यूब, बाकी जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके लिए आपको इनके फैक्टर्स निकाल के देखने पड़ेंगे। मूविंग टू द लास्ट थर्ड वन, सॉरी, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000, 1000 जो है वो किसका क्यूब है। ऑब्वियसली 1000 का क्यूब रूट अगर करे तो 1000 है 10 का क्यूब, सो द आंसर विल बी 10। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, if m is the cube root of n then the value of n is, ये बस इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है उसको अगर हम लोग एक इक्वेशन बनाकर लिखे तो इजीली हमारा आंसर मिल जाएगा। इफ m is the cube root of n, m जो है उसको बोला गया है is मतलब इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n मतलब ये, तो ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ m is the cube root of n then the value of n is, then the value of n is, मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से अगर मैं n के ऊपर से क्यूब रूट को
चेंज करूं, मतलब क्यूब रूट का अगर साइड चेंज करते हैं तो याद रखना वो हमेशा इस तरफ आकर क्यूब बन जाता है। स्क्वायर कभी भी साइड चेंज करे तो स्क्वायर रूट होता है, इसका वाइस वर्सा भी है। अगर क्यूब रूट साइड चेंज करे तो वो क्यूब बन जाता है, सॉरी, अगर स्क्वायर रूट साइड चेंज करता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। उसी वे में अगर क्यूब रूट है उसका साइड चेंज करेगा तो वो क्यूब बन जाएगा, और अगर क्यूब है वो साइड चेंज करेगा तो क्यूब रूट बन जाएगा किसी भी इक्वेशन में। मैंने यहाँ पर क्यूब रूट को साइड चेंज किया तो क्यूब बन गया। सो n इज इक्वल्स टू m क्यूब। तो n का वैल्यू मुझे पूछा गया था, n का वैल्यू हो जाएगा m क्यूब। अब आते हैं लास्ट सवाल पे। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 इज, इन सब का वैल्यू मुझे निकालना है। सो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, एंड 64 जो है वो 4 का क्यूब है। अब तीनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 9। सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो इसी के साथ इस पहले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था क्यूब एंड क्यूब रूट वो भी हमने कर दिया है। अब हम लोग अगला पार्ट करेंगे अगली वीडियो में। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।